कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आपको श्री महालक्ष्मी की पूजन सामग्री और महालक्ष्मी की पूजा के विषय में कुछ जानकारी आपको देंगे। जो लोग ब्राह्मणों के द्वारा पूजा कराते हैं तो उनकी पूजा का तो विप्र लोग ब्राह्मण लोग पूजन विधिवत षोडशोपचार दशोपचार विधि से कराते ही हैं, लेकिन जहाँ जो लोग विप्रजनों से पूजन नहीं करा पाते हैं उनके लिए मैं ये जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले महालक्ष्मी का जो पूजन है वो 31 तारीख शाम 6:30 बजे से 8:30 बजे तक हम लोग पूजन का समय है। 8:30 से 10:30 तक है और फिर उसके बाद में 1:20 से 3:20 तक सिंह लग्न का पूजन का समय है। अब जो पूजन सामग्री है उसमें सबसे पहले शुद्ध रोली, हमने जो महालक्ष्मी के पूजन की सामग्री तैयार की है, एक शुद्ध रोली, पीले चावल और लाल चावल रंगे हुए, कमल पुष्प, और कमल पुष्प यदि उपलब्ध नहीं हो तो गुलाब पुष्प 108, बिल्वपत्र 5, कम से कम 5 बिल्वपत्र होने चाहिए, चुन्नी पीली, इत्र की शीशी और धूपबत्ती, 21 घी के दीपक और 2 तेल के दीपक, तिल के तेल के दीपक 2, और पीली सरसों, पंचरत्न, पंचमेवा। उसके बाद में हरा वस्त्र कुबेर के लिए, कुबेर का एक चित्रपट, घर की बनी हुई मिठाई, घर की बनी हुई मिठाई कम से कम 1 किलो, 5 प्रकार के फल जैसे अनार है, सेब है, केला है, इस प्रकार के 5 प्रकार के 5 फल, कमलगट्ठा, जायफल और इलायची, 8 इलायची, 8 लौंग और पान बीड़ा, थोड़ा सा कपूर, कपूर के साथ में एक पीतल की थाली। महालक्ष्मी की पूजा हमें जहाँ करनी है उस जगह को अच्छी तरह से गोमूत्र से गंगा जल से धो करके, और वहाँ यदि हमारे घर में पीतल की लक्ष्मी गणेश हैं तो उनको बिठा लें, और कुबेर का चित्रपट हो अथवा मूर्ति हो, उन सभी सामग्री को रख लें। जैसे धूपबत्ती है और 8 पान के पत्ता है, पानी वाला नारियल है। सबसे पहले एक तांबे का कलश लेकर और उस तांबे के कलश को हल्दी के द्वारा उसका लेपन कर लें, बाहर से लेपन करने के बाद में उस कलश में गंगाजल डालें, और फिर गंगाजल डालने के बाद में पंचरत्न डालें, कपूर डालें, पीली सरसों और सर्वौषधि, पंचरत्न, और जितने घर में सदस्य हों उतने चांदी के सिक्के छोटे छोटे उस कलश में डाल दें। उसमें 8 पान के पत्ता लगाएं और उसके कलश का जो कंठ है उसमें लच्छा बांध दें, 3 बार उसमें देकर और लच्छा बांध दें, 3 बार घुमाकर। उसके बाद में 8 शुद्ध रोली कुमकुम से 8 तिलक उस कलश के ऊपर लगाएं। ये अष्ट महालक्ष्मी का प्रतीक है। और 8 तिलक लगाने के बाद में उस कलश को एक पीतल की थाली लेकर अथवा तांबे की थाली लेकर उसमें पीले चावल भर के उस कलश को उस पर स्थापित करें, या तो स्वयं स्थापित कर दें अथवा कोई ऐसी स्त्री अथवा किसी कन्या के द्वारा स्थापित करा दें, या कोई ऐसी स्त्री जिसके माता पिता सास ससुर ये चारों जीवित हों, ऐसी महिला के द्वारा उस कलश को स्थापित करा दें। और उसके बाद में फिर महालक्ष्मी और गणेश जी, कुबेर जी की स्थापना के लिए उसमें भी पीतल की थाली हमारे पास होनी चाहिए। और फिर इन सभी सामग्री को अपने पास में रख लें। 108 गुलाब के जो पुष्प हैं उन 108 गुलाब के पुष्पों को लेकर हमें एक मंत्र बोलना है।
ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ, ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ, ऐसा कहकर हमें संपूर्ण पूजा को, जो जिन लोगों को मंत्र नहीं आते हैं, जिनको आवाहन करना नहीं आता है, जिन्हें हर चीज के मंत्र बोलना नहीं आता है, वो केवल इतना बोलकर सभी चीज महालक्ष्मी को अर्पण करें, ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ। तो उसमें जलम समर्पयामि, ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ मिष्ठानम समर्पयामि, ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ पुष्पम समर्पयामि, ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ बिल्वपत्रम समर्पयामि। बिल्वपत्र महालक्ष्मी पर जरूर चढ़ाएं। बिल्वपत्र जो है वो महालक्ष्मी को बड़ा प्रिय है और अति प्रसन्न होती है महालक्ष्मी इससे। तो इस मंत्र को बोलकर संपूर्ण सामग्री एक एक करके लक्ष्मी जी को अर्पित करें। और दूसरा मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा। इस मंत्र को बोलकर 108 जो गुलाब के पुष्प हैं, एक पुष्प उठाकर ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा ऐसे करके लक्ष्मी जी को वह गुलाब पुष्प चढ़ा दें। ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा। यह कार्य 6:30 बजे से 8:30 बजे तक आपको करना है, संपूर्ण सामग्री को इकट्ठा करके। और इस प्रकार से एक अखंड दीपक महालक्ष्मी का घी का 21 दीपक तो जब पूजन होगा उस समय, और 2 तिल के तेल के दीपक उस समय, जिस समय पूजन होगा उस समय हमें रखने हैं। और एक अखंड दीपक घी का जो पूरी रात लक्ष्मी जी के सामने जलता रहे, तो वह अखंड दीपक हमें शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक हो तो अत्युत्तम है। और यदि शुद्ध देसी गाय का घी नहीं है तो हम भैंस के घी का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन बाजार वाले घी का दीपक आप महालक्ष्मी के सामने ना जलाएं। शुद्ध घर की मिठाई का भोग और खीर भी हमें कल जरूर बनानी है, खीर का भी भोग महालक्ष्मी को अवश्य लगाएं। कमल गट्ठे आदि सब अर्पित करें और इस प्रकार से महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। एक बार में संपूर्ण पूजन सामग्री की जो लिस्ट है वो मैं आपको बोल के बता देता हूं जो हमने तैयार की है। रोली, पीले और लाल चावल, चंदन, कपूर, कमल पुष्प, गुलाब पुष्प 108, बिल्व पत्र, चुन्नी पीली, इत्र की शीशी, धूप बत्ती, 21 घी के दीपक, पीली सरसों, 2 तिल के तेल के दीपक, 1 गन्ना, पंचमेवा, घर की मिठाई, 5 प्रकार के 5 फल, कमलगट्ठा, जायफल, इलायची, लौंग, पानवीड़ा, कुबेर का फोटो, पंचरत्न, अखंड दीपक, कलश तांबे का, 1 नारियल, 8 पान के पत्ते, 1 सर्वौषधि की शीशी और कुछ आभूषण महालक्ष्मी जी को अर्पण करने के लिए आभूषण और दूर्वा, ये 1 हरा वस्त्र। ये संपूर्ण सामग्री आप कल दिन में एकत्रित कर लें और जैसे जैसे मैंने विधि बताई है उस विधि से बड़े सूक्ष्म रूप से महालक्ष्मी का पूजन करें। और इन 2 मंत्रों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हर सामग्री चढ़ानी है, ओम श्री महालक्ष्मी आगच्छ आगच्छ कहकर अर्पण करना है। ओम श्री महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा ऐसा बोलकर 108 कमल पुष्प अथवा गुलाब के पुष्प महालक्ष्मी को अर्पण करने। इस प्रकार से विधिवत महालक्ष्मी का पूजन करें और इस प्रकार से जो पूजन करेंगे, इन मंत्रों का जो जाप करेंगे, वर्ष भर महालक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। इसी के साथ बाग पुष्पांजलि भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।